नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों तथा साथियों, कल 26 जनवरी है, हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और अनेक शुभेच्छाएं देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये साल आपको बहुत ही सुखद और सुख लेके आएगा। इस साल देश में 5 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, राज्य है। उत्तर प्रदेश ये काफ़ी बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के राजनीति ने हमेशा ही भारत के राजनीति को प्रभावित किया है। उसी प्रकार पंजाब भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश है और उत्तराखंड किसी समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहा है। तो साथियों, उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा भाग इस साल विधानसभा चुनाव के माध्यम से गणतंत्र को परख रहा है। हमने इस देश में गणतंत्र की शुरुआत तो की है, पर क्या गणतंत्र ठीक से काम कर रहा है या नहीं है, इसकी भी हमें समय समय पर समीक्षा करनी होगी। काफ़ी दिनों से लोग कह रहे हैं ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें धांधली होती है, उसको हैक किया जाता है और चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जाता है। यह मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर ठीक ठाक और जो जनता को अपेक्षित है वैसा निर्णय नहीं दिया है। जनता चाहती है कि ईवीएम से जो मतदान होता है उसको बंद किया जाए। जनता का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बहुत सारे राजकीय पक्ष भी यह कह चुके हैं। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन और सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जो शीघ्र निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं ले रहा है। और ईवीएम जिस पर ये आक्षेप लगा है कि चुनाव के नतीजे मैनिपुलेट किए जाते हैं, उससे लोकतंत्र के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। हमें इसको बचाना चाहिए। लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा जो है उसको हमको किसी भी हालत में बचाना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर सके
तो लोकतंत्र जो हम जिस पर गर्व करते हैं वो खतरे में पड़ जाएगा। फिर आगे क्या होगा? जब चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी, लोगों को प्रचार करने का जो अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, वो भी धीरे धीरे छीना जाएगा। आपने ईवीएम थोपी है, कल अनेक प्रकार की अड़चनें बताकर आप लोगों के मीटिंग, अभिव्यक्ति, बोलना, लिखना, पत्रक निकालना, दीवारों पे लिखना, इन सबको आप बंद कर देंगे और आप प्रचार को एक बहुत ही महंगा साधन बना देंगे, तो आम आदमी इस गणतंत्र में हिस्सा नहीं ले पाएगा। गणतंत्र में गरीब से गरीब आदमी ने हिस्सा लेना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उम्मीद की थी कि न केवल बोलने की स्वतंत्रता हो, न केवल हक मांगने की स्वतंत्रता हो, न केवल कोर्ट और न्याय की व्यवस्था हो, पर वो ये सारी चीज़ें वो चाहते थे कि वो जो गरीब है, गरीब से गरीब आदमी, उसके पहुंच में होनी चाहिए, उसे वो कम से कम खर्च में उसको वो मिलनी चाहिए। अगर हम इलेक्शन को इतना महंगा कर देंगे तो स्वाभाविक है कि देश की जनता उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगी और वो एक प्रकार का कारपोरेट इवेंट हो जाएगा। और कारपोरेट इवेंट का मतलब है कि हर चीज़ खरीदी जाती है, मैनिपुलेट की जाती है, और जब मैनिपुलेट की जाती है, खरीदी जाती है, तो निष्पक्ष कुछ नहीं रह जाता है। जहाँ पैसा है, जहाँ सत्ता है, वहाँ सब बिक जाते हैं और जो सत्ताधीश जो करते हैं उसी को जायज़ माना जाता है। इस प्रकार के व्यवस्था से हम गणतंत्र को नहीं बचा सकते हैं, न देश को बचा सकते हैं। तो देश भी बिखर जाएगा और गणतंत्र जो है वो भी अस्तित्वहीन हो जाएगा। न देश बचेगा, न गणतंत्र बचेगा, न लोगों के अधिकार बचेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष काम करे। कई बार चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठते रही है। चुनाव आयोग एक तरफ चुनाव में जो खर्चा हो रहा है प्रत्याशी का, उसकी सीमा बढ़ा रहे हैं,
साथ साथ यह भी देखा गया है कि कानूनी सीमा चाहे जो भी हो, गैर कानूनी तरीके से लोग उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं और जो गरीब है इस सारी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। तो चुनाव आयोग को ये सोचना होगा, चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि ये गणतंत्र जो है ये सबके लिए है, गरीब से गरीब के लिए है, उसकी इसमें हिस्सेदारी कैसी हो, वो खुशी से गणतंत्र का हिस्सा कैसा बने, इस दृष्टि से इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। और जो खर्चा है और जो कैंडिडेट से डिपॉजिट लिया जाता है उसको भी कम करना चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा हमें कि जो संविधान के माध्यम से आम जनता को अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का तो केवल चुनाव है इसलिए हनन तो नहीं हो रहा है। यह देखा जाता है कि चुनाव आयोग बहुत सारे निर्बंध लगा देते हैं कि अब जो है चुनाव है तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार का लोगों के अधिकार छीनने का ये तरीका बन गया है। आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं, आप अपना पोस्टर दीवार पे नहीं चिपका सकते हैं, आप दीवार पर नहीं लिख सकते हैं, आप ये इतने लोग नहीं हो इकट्ठा आ सकते हैं, आप यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ़ नहीं बोल सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर गणतंत्र किस काम का, कैसा गणतंत्र? ये तो ठोकशाही होगी, फिर वो सरकारी ठोकशाही हो या फिर इलेक्शन कमीशन की हो। तो इस प्रकार से तो हम देश को नहीं चला सकते हैं। साथियों, इलेक्शन कमीशन के काम का भी जो है जायज़ा लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऐसे हाथों में तो नहीं है कि जो इस देश में गणतंत्र नहीं चाहता है, इसको हमको देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बहुत देर करता है हर चीज़ में। वो कहते हैं उनके पास में न्यायाधीश नहीं है, केसेस बहुत ज़्यादा है और न कितने ही साल इसमें बीत जाते हैं। अब ईवीएम का ही मामला ले लीजिए, पिछले 2-3 इलेक्शन से लगातार ये मामला उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, पर जो है निर्णय जनता के हित में नहीं आ रहा है। तो साथियों, अगर इलेक्शन में, चुनाव में ये जो सरकार में जितनी भी एजेंसियां हैं वो गणतंत्र की अहमियत और उसकी जो देश की जो पहचान है, हम जो गणतंत्र राष्ट्र है, इसको बचाने के लिए अगर सोचेंगे नहीं और उस दृष्टि से काम नहीं करेंगे तो गणतंत्र को निश्चित खतरा हो जाएगा। यही लग रहा है हमें, धीरे धीरे इस देश से गणतंत्र जो है वो ख़त्म हो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यह कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है, पर मैं जो देखता हूँ उसे मैं कहे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि गणतंत्र को हमें बचाना है तो
हमारे जो संविधान ने आम आदमी को जो अधिकार दिए हैं उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में मैं फिर एक बार आपको इस अवसर पर शुभेच्छाएं देता हूं और मैं उन तमाम लोगों को याद करता हूं जिन्होंने हमारा देश स्वतंत्र किया, अपना बलिदान दिया और इस देश को गणतांत्रिक देश बनाया। उनको भी मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय नेटिव।